अब जब हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट्स मजीद हमने डिस्कस किए तो देन वी रीच्ड ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 6 और फिर हमने दो सर्किट मजीद लर्न किए. वन वाज द इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर एंड देयर वाज द इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर. इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर का गेन क्या आपके पास -1/RC और इसका गेन क्या -RC. तो अब हमने जो पहले सर्किट्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर और चैप्टर नंबर 6 के जब हमने पढ़े तब हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक्स बन गए. 1 2 3 4 5 एंड 6. वन इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका गेन क्या है नेगेटिव के अंदर है. फिर एक इन्वर्टिंग समझ से गेन्स क्या आपके पास नेगेटिव के अंदर है. इसमें आप नंबर ऑफ आर्म्स इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स आप n भी कर सकते हैं इसके अंदर. फिर आपके पास आ गया एक सबट्रैक्टर जिसमें गेन्स की वैल्यूज कुछ यूं है. देन इन चैप्टर नंबर 6 वी स्टडीड इंटीग्रेटर जिसमें k की वैल्यू क्या है नेगेटिव के अंदर है. फिर हमने पढ़ा डिफरेंशिएटर जिसमें k की वैल्यू आपके पास क्या है जी नेगेटिव के अंदर. अब आपके पास ये 6 ब्लॉक्स बन गए और आपने इन 6 ब्लॉक्स को यूटिलाइज करते हुए आपने अपने सर्किट्स को इंप्लीमेंट करना. यू हैव टू इंप्लीमेंट योर सर्किट्स by using these 6 different given blocks. तो एक छोटी सा एग्जांपल करते हैं जी. ये पहले भी मैंने की थी क्लास के अंदर लेकिन मैं दोबारा करता हूं इसको. We have an output voltage equal to 10 times Vs of t plus integration of Vs of t with respect to the time. In the very first step मैंने as it is इस ब्लॉक डायग्राम जो इक्वेशन है उसकी ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं जी. दो चीजें हैं जी, दो चीजें आपस में एड अप हो रही हैं, प्लस का साइन दो चीजें आपस में एड अप हो रही हैं. इसका मतलब क्या हुआ जी, मैं यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं जी. इसमें दो चीजें आपस में एड अप होंगी. ठीक हो गया जी. अब मैंने देखना उनके गेन क्या है. जो एक इनपुट है उसका गेन कितना है +10. इसका गेन देखें कितना 1. इससे कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, यहां पे 1 नहीं है सो यहां पे मैंने क्या कर दिया जी 1. तो यहां तक तो हो गया मेरा समर हो गया. तो ये मेरा हो गया समर. जो एक इनपुट को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे इनपुट को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. अब ये 10 कहां से आ रहा है Vs of t से. सो Vs of t यहां पर आया मेरे पास 10 से. सो यहां पे आपस क्या आ गया 10 इंटू Vs of t. और दूसरा कहां से आ रहा है मेरे पास Vs of t की इंटीग्रेशन हो रही है. Vs of t की इंटीग्रेशन वो फिर ऐड हो रही है यहां पे. तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटर लगाना पड़ेगा. और इस इंटीग्रेटर का गेन क्या होगा, ये देखें इंटीग्रेशन किसकी हो रही है Vs of t की, और गेन क्या है फिर Vs के साथ देखें आपको चीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, तो यहां पे क्या हो गया गेन 1 हो गया मेरे पास. ठीक हो गया जी. तो ये मेरे पास इतनी सी स्टेज क्या हो गई मेरे पास, ये हो गया जी इन्वर्टर और ये मेरे पास हो गया समर. अब मैंने देखना है कि मेरे पास अवेलेबल ब्लॉक्स क्या हैं. ठीक है. अब यहां पर अगर मैं आउटपुट देखो तो इनपुट आउटपुट क्या बनता है 10 इंटू Vs of t, 10 इंटू Vs of t प्लस देखें प्लस Vs of t की इंटीग्रेशन, Vs of t की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ Vs of t. तो ये देखना रिक्वायर्ड आउटपुट तो आ गया, यही आउटपुट रिक्वायर्ड था. ठीक है जी, यही आउटपुट रिक्वायर्ड आपके पास. आउटपुट तो मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन क्या मेरे पास ये वाले ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. मेरे जो ब्लॉक्स मैंने पढ़े हुए तो मैं देखता हूं कि अगर समर की बात करते हैं तो समर में तो गेन्स नेगेटिव होने, सॉरी ये है समर. तो समर की बात करता हूं समर की गेन्स तो नेगेटिव होना चाहिए मेरे पास -R4R1 -R4R2. लेकिन यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मैंने गेन्स क्या रखे हुए हैं पॉजिटिव रखे हुए हैं. तो ये तो मेरे लिए हो गया मसला. अगर मैंने प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है तो प्रैक्टिकली तो यहां पे क्या होने चाहिए गेन्स क्या होने चाहिए मेरे पास नेगेटिव होने चाहिए. तो चलो जी प्रैक्टिकल. अब समर में इसको कन्वर्ट करता हूं जी, जो अवेलेबल समर है, प्रैक्टिकल नहीं, जो अवेलेबल समर है. तो जो समर मैंने पढ़ा है उसमें तो गेन क्या होते हैं
नेगेटिव होते हैं। अब ये मेरा आ गया बी एस ऑफ टी। अब अगर इस वी एस ऑफ टी को मैं इस -10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -10 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो यहां पे +10 रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब कि मैं वी एस ऑफ टी को डायरेक्टली तो अपने समर में इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये -10 तो बड़ा मसला बन गया जी मेरे लिए। तो ये तो यहां पे तो +10 आना, मुझे तो यहां पे रिक्वायर्ड है +10, लेकिन इन्वर्टिंग समर है वो तो इसको ऑटोमेटिकली -10 कर देगा। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर इन्वर्टर लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर इनपुट, यहां पर वैल्यू क्या होगी -VS, और फिर यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी -VS इंटू -10 प्लस VS ऑफ, सॉरी प्लस 10 VS ऑफ टी, यहां पे वैल्यू, तो 10 VS ऑफ टी होना चाहिए था यहां पे, जबरदस्ती 10 VS ऑफ टी तो यहां पर आ गया। अब आगे भी प्लस सी है, ठीक है जी। अब इंटीग्रेटर अगर मैं देखता हूं, अगर अपने इंटीग्रेटर को देखता हूं यहां पे, तो यहां पे इन्वर्टर है, सॉरी इंटीग्रेटर है, इन्वर्टर नहीं इंटीग्रेटर था। तो अगर मैं यहां पे अपने इंटीग्रेटर को देखता हूं, मैं यहां पे इंटीग्रेटर का गेम मैंने यहां पे क्या रखा हुआ, +1 इंटू इंटीग्रेशन। तो अगर मैं अपने इंटीग्रेटर को अगर यहां पर देखता हूं, तो मैं देखता हूं मेरा इंटीग्रेटर क्या है, उसका गेन भी तो नेगेटिव है। इंटीग्रेटर का गेन तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि मैंने तो सर्किट पढ़ा है सिर्फ इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर का, मुझे तो नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर का सर्किट आता ही नहीं है। अब मैंने टाइम पेपर के अंदर उसमें तो वेस्ट करूंगा नहीं कि भाई नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर में बनाऊं, तो मैंने तो फिर जो अवेलेबल सर्किट्स है उनके अंदर ही मैंने उसको इंप्लीमेंट करना है। अब मेरा जो इंटीग्रेटर की जो ब्लॉक, ये इंटीग्रेटर की ब्लॉक डायग्राम है टोटल कंप्लीट, के भी होता है उसके अंदर, इंटीग्रेटर भी आ गया। अब के तो यहां पर नेगेटिव है, मैंने यहां पे देखे के को क्या किया हुआ, पॉजिटिव किया हुआ, तो मेरा गेन यहां पे क्या होना चाहिए, मेरा गेन यहां पे क्या होना चाहिए, एक्चुअली नेगेटिव में होना चाहिए। सो मैं यहां पे कर देता हूं जी गेन -1, और यहां पर लग गया मेरा इंटीग्रेटर। अब यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू होगी -VS ऑफ टी 0 to t, ठीक हो गया जी। अब आगे देखिए, जब इन्वर्टिंग समर आएगा तो ये -1 इंटू -1 क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो आपस क्या आ जाएगा यहां पर VS ऑफ टी 0 to t। तो यही रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास जी, यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो करना किस तरह इस तरह क्वेश्चंस को, पहले आपने राइट वे क्वेश्चन को पकड़ा और उसकी ब्लॉक डायग्राम को बना लिया, फिर आपने इस ब्लॉक डायग्राम को कंपेयर किया अपने अवेलेबल ब्लॉक्स के साथ, और फिर आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने अवेलेबल ब्लॉक्स के अंदर। तो ये देखिए, यहां पर ये +10 था, यहां +1 था, यहां पे ये +1 के साथ इंटीग्रेटर था, एज इट इज मैंने इक्वेशन को यहां पर ब्लॉक डायग्राम में इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास जब समर होगा तो वो तो इन्वर्टिंग होगा, तो ये 10 भी ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, ये 1 भी ऑटोमेटिकली आपस क्या हो गया, -1 में आ गया। लेकिन मुझे यहां पर वैल्यू क्या चाहिए, +10 VST, मुझे यहां पे वैल्यू क्या चाहिए, +10 VST, लेकिन माइनस से 10 से क्या चाहिए, -10 VST, तो मुझे यहां पे लगाना पड़ा इन्वर्टर। तो यहां पे पहले मैंने VS को माइनस किया और फिर मैंने उसको समर के अंदर भेजा, तो फिर क्या हो गया, +10 VST हो गया यहां पर। अब इंटीग्रेटर जो था मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने उसको इंटीग्रेटर को नेगेटिव कर दिया। ये 1 भी यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये ब्लेसिंग होगी मेरे लिए कि इंटीग्रेटर भी इन्वर्टिंग है, समर भी इन्वर्टिंग है, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली आपस क्या हो गया, पॉजिटिव के अंदर हो गया। अब यहां पे आपको एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इस सर्किट को इंप्लीमेंट कर लेना। तो इस सर्किट के आगे जो इंप्लीमेंटेशन है, सर्किट इंप्लीमेंटेशन अब आगे से वही है जो लेक्चर नंबर 13 पेज नंबर 4 के ऊपर पिछले कोर्स के अंदर आपने पढ़ी थी। अब ये वाला सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये वाली ब्लॉक डायग्राम आपके पास है, तो अब आपने क्या करना है, उसकी सिर्फ सर्किट डायग्राम बनानी है। तो लेक्चर नंबर 13 पेज नंबर 4 से आप इसकी सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। इस डिस्कशन का मकसद सिर्फ यही था कि आपको मैं बताऊं कि पहला स्टेप क्या है, फंक्शन ये ब्लॉक डायग्राम बनाई एज इट इज, और फिर आपने उस ब्लॉक डायग्राम को कंपेयर किया अपने अवेलेबल ब्लॉक्स के साथ, और फिर आपने उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, और फिर अब आप अगले स्टेप में आप इसकी आप क्या कर सकते हैं जी, सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना।